जहां पर रैली को संबोधित कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। ये जेएमएम वाले भी उसी स्कूल से ट्रेनिंग लेते हैं, स्कूल ऑफ करप्शन। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5 साल में केवल एक ही काम किया है, झारखंड की लूट और चारों तरफ भ्रष्टाचार। जेएमएम सरकार ने जल, जंगल, जमीन सब में भ्रष्टाचार किया। एक और यहां का गरीब, शहरों में रहने वाला मध्यम वर्ग एक एक रुपये के लिए पसीना बहाता है। दूसरी ओर इस सरकार के मंत्री और इनके सांसद के ठिकानों से, उनके नौकरों के अड्डे से सैकड़ों करोड़ कैश बरामद होता है। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले होते हैं। आपको याद है ना, कैसे नोटों के पहाड़ झारखंड से निकले थे। टीवी में महीनों तक वो नोटे के पहाड़ दिखाए जाते थे। ये नोटों के मशीन से नोट नहीं आई, ये नकली नोट नहीं थी, ये आपकी मेहनत की कमाई का पैसा उन्होंने लूट करके जेब भरा था। ये आपका पैसा है। भाइयों बहनों, इस चुनाव में ये भ्रष्टाचार करने वाले, आपके धन को लूटने वाले, देश के खजाने को लूटने वाले, झारखंड के खजाने को लूटने वाले, उसकी पाई पाई का हिसाब करना हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे आपको साथ चाहिए भाइयों। आज यहां राज्य सरकार के संरक्षण में झारखंड के खान, खनिज, बालू सबकी लूट हो रही है। इन्होंने सेना की जमीन तक को नहीं छोड़ा। इन्होंने झारखंड के लोगों की जमीन को भी नहीं छोड़ा। मुझे यहां के लोग बता रहे थे, अपनी जमीन बचाने के लिए लोगों को बोर्ड लगाना पड़ता है कि जमीन बिकाऊ नहीं है। और ये हालत जमशेदपुर जैसे शहरों तक में है। साथियों, जेएमएम वालों की अब चला चली की बेला आ चुकी है और इससे लोग बौखलाए हुए हैं। भाजपा के नेताओं पर झूठे केस लादे जा रहे हैं। सत्ता जाने के डर से इन्होंने अपना झूठ का पिटारा निकाल दिया है। आप मुझे बताइए, इन्होंने जब तक नौकरी नहीं, तब तक बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था। कितने बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी का भत्ता मिला? मिला क्या? इन्होंने शहरी रोजगार योजना शुरू की,
शहरों में रोजगार मिला क्या? उल्टे वो योजना ही 2 महीने में बंद हो गई। हालात ये है कि भर्ती परीक्षाओं के नाम पर राज्य में 15 से ज्यादा युवाओं की जान तक चली गई। 15 नौजवान, उस मां के लाडले, उस बहन के भाई, इस सरकार की गलत व्यवस्था के कारण अपनी जान गंवा बैठे। प्रदेश सरकार संवेदनशील होने की जगह जख्मों को कुरेदने में लगी है। इस घटना में जिन युवाओं की जिंदगी गई है, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिवारों को सांत्वना देता हूं और मैं वादा करता हूं, झारखंड में कुछ ही महीनों के बाद जब बीजेपी सरकार बनेगी, एनडीए सरकार बनेगी, तो इस सारे मामले की जांच करवाई जाएगी और जिम्मेवार लोगों को हर प्रकार से कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। साथियों, झारखंड की वर्तमान सरकार को युवाओं की कोई चिंता नहीं है। इन्होंने हर साल जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाएं आयोजित करवाने का वादा किया था, लेकिन वादा पूरा करने की जगह सरकार के संरक्षण में नौकरी बेचने वाले गिरोह पनप रहे हैं। यहां पेपर लीक करने वालों को शहद दी जा रही है। हर परीक्षा गड़बड़ियों का शिकार है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली ऐसी राज्य सरकार को हमें झारखंड से हटाना ही होगा। यहां की सरकार आपसे सिर्फ झूठ बोल सकती है, झूठे वायदे कर सकती है। भाई और बहनों, गरीबों को झांसा देने के लिए इन्होंने पेट्रोल डीजल देने में की योजना भी चलाई थी। आप में से किसी को पेट्रोल डीजल मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा ना? क्योंकि ये वो योजना भी झूठा दिलासा था, उसे भी 2 महीने में बंद कर दिया गया। अब ये महिलाओं को पैसे देने के नाम पर गरीबों को भरमाने के लिए नए नए तिकड़म लगा रहे हैं। इसलिए आपको ऐसे धोखेबाजों को सरकार से बाहर निकालना है। साथियों, वादे करना और उन्हें पूरा करना ये केवल बीजेपी ही करती है। एक और हमारी सरकार है। हमने चुनाव में गरीबों को 3 करोड़ और पक्के मकान देने का वादा किया था। पिछले महीने इस सरकार ने इसको मंजूरी भी दे दी है। हमने 70 साल से अधिक उम्र के हर बुजुर्ग को मुफ्त इलाज की गारंटी दी थी। कुछ ही दिन पहले सरकार ने उस फैसले पर भी मोहर लगा दी है। हम हर घर तक जल पहुंचा रहे हैं। हम लगातार छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, आपको याद होगा, ढेर सारी घोषणाएं कांग्रेस पार्टी ने भी की थी। कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में युवाओं और महिलाओं को
1-1 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन जब महिलाएं ये पैसा मांगने कांग्रेस दफ्तर पर गई तो महिलाओं को अपमानित किया गया। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां वहां ऐसे झूठ की दुकान, ऐसे ही झूठ की दुकान खोली जा रही है। साथियों, जेएमएम वाले भी जब जब कुछ देने की बात करें तो सावधान हो। जेएमएम वाले भी जब जब कुछ देने की बात करें तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जेएमएम को भी ये ट्रेनिंग कांग्रेस से ही मिली है। जब भी ये कुछ देने की बात करेंगे तो आपकी जेब पर डाका डालेंगे। मैया सम्मान योजना के नाम पर महिलाओं से 300-300 रुपए मांगे जा रहे हैं। अबुआ आवास के नाम पर 25,000 रुपए तक की वसूली हो रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं में भी जहां इन्हें मौका मिल रहा है, ये पिछले दरवाजे से लाभार्थियों को गुमराह करके उनसे भी वसूली कर रहे हैं। म्यूटेशन और नाम सुधार जैसे काम करने वाले के लिए 5-5 हजार देने पड़ते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, जनता को लूटना ही जिनका पेशा हो, वो आपको कभी भी कुछ देंगे क्या? ये जवाब देने का मौका आपको आने वाले चुनाव में मिलेगा। साथियों, मुझे विश्वास है कि झारखंड की जनता झारखंड के विकास के लिए वोट करेगी। आप सब एक बार फिर भाजपा पर अपना आशीर्वाद बरसाएंगे। आप सब इतनी बड़ी तादाद में, इतने उत्साह से भरे हुए आप लोगों को देख करके मुझे भविष्य साफ नजर आ रहा है। आपने इतनी बड़ी तादाद में आकर हम सबको आशीर्वाद दिया। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए। मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट भी चालू कर दीजिए। सबके मोबाइल की, फोन की फ्लैश लाइट चले। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी 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 मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। भारत माता के, भारत माता के। मोदी मोदी, मोदी मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। दोबारा एक बार बोलिए, भारत माता के, भारत माता के। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, जिसमें उन्होंने जम करके प्रहार किया जेएमएम पर, कांग्रेस पर और तमाम विपक्षी पार्टियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि झारखंड के 3 दुश्मन हैं, जिसमें उन्होंने कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम को घेरा, जम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रहार किया। आपको बता दें, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि बहुत तरीके की गड़बड़ियां की जा रही है, जिसकी जांच की जाएगी। कई मुद्दे प्रधानमंत्री ने मंच से उठाए और कहा कि झारखंड के 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज का दिन बहुत मंगल है। झारखंड में प्रकृति पूजा कर्मा
कि उमंग है लोगों में, तो इसकी भी बधाई दी। और साथ ही उन्होंने कहा है कि काफ़ी सारी योजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा, शिलान्यास किया जाएगा, लगातार सुविधाएं आम जनता को दी जाएगी। और देखिए, विपक्ष पर पीएम मोदी ने हमला बोला कि झारखंड के 3 दुश्मन हैं, आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम। तो चुनावी शंखनाद किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और विपक्ष पर जमकर वो हमलावर नजर आए और बताया कि कैसे कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी ये 3 दुश्मन झारखंड के हैं। साथ ही साथ बताया कि कैसे ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, परिवारवाद में ये लिप्त हैं और यहाँ नोटों के पहाड़ मिलते हैं। तो इन पार्टियों के तरफ से किए गए भ्रष्टाचार को उजागर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के समर्थकों को और अपने वोटर्स को एक नई ऊर्जा उन्होंने देने की कोशिश की है। तो जमशेदपुर आज पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि एक प्रधानमंत्री के तौर पर एक लंबी दूरी भी उन्होंने बाई रोड उन्होंने तय की, जब मौसम खराब होने की वजह से उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही। आप सभी को राम राम। झारखंड के आप लोगों से मैंने वादा किया था कि आमने सामने आकर बातचीत होगी। जब सुबह मैं रांची पहुंचा तो मौसम ज्यादा खराब हो गया, हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता था। झारखंड के ये 3 दुश्मन हैं, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस। झारखंड के निर्माण का बदला आज भी आरजेडी झारखंड से उतारती है और कांग्रेस को तो झारखंड से नफरत है ही। कांग्रेस पार्टी ने इतने दशक तक दिल्ली में बैठकर देश पर राज किया, लेकिन इन्होंने देश के दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज को आगे नहीं बढ़ने दिया। साथियों, ये लोग स्वार्थ और सत्ता में किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप देखिए, ये जेएमएम वाले जिन्होंने आदिवासियों के वोट से अपनी राजनीति चमकाई, आज वो किसके साथ खड़े हैं? ये लोग आदिवासियों के जंगल, जमीन पर कब्जा करने वालों के साथ है। बारिश की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। इसके लिए उन्होंने टाटानगर की जनता से माफी भी मांगी और रांची से ही झारखंड को 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी। पीएम ने रेलवे की 600 करोड़ की योजनाओं की भी सौगात दी है, जिनमें कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास शामिल है। झारखंड को विकास का नया आशीर्वाद मिला है। 6 नई वंदे भारत ट्रेनें 650 करोड़ से ज्यादा की रेलवे परियोजनाएं, कनेक्टिविटी और यात्रा सुविधाओं का विस्तार इन वंदे भारत ट्रेनों से जो और राज्य से भी जुड़ रही है, मैं उन सभी को भी बधाई देता हूं। साथियों, एक समय था जब आधुनिक सुविधाएं, आधुनिक विकास देश के केवल कुछ शहरों तक सीमित रहता था। झारखंड जैसे राज्य आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के मामले में पीछे छूट गए थे।
इसके साथ ही पीएम आवास योजना के तहत लाभुकों को पहली किस्त जारी की गई और पूर्व में आवंटित घरों में लोगों को गृह प्रवेश कराया गया। इसको लेकर पीएम मोदी ने झारखंड के लोगों को बधाई दी है। पीएम ने कहा कि इस योजना से लोगों को सिर्फ पक्के घर ही नहीं मिल रहे हैं बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार भी मिल रहे हैं। आज यहाँ झारखंड के हजारों लाभार्थियों का पक्का घर बनाने के लिए पहली किस्त जारी की गई है। पीएम आवास योजना के तहत हजारों लोगों को पक्का घर भी बनाकर दिया गया है। घर के साथ साथ उन्हें शौचालय, पानी, बिजली, गैस कनेक्शन की सुविधा भी दी गई है। हमें याद रखना है, जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है। वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है। उसे लगता है कि कुछ भी संकट हो तो भी उसके पास एक अपना घर तो रहेगा ही। और इसे झारखंड के लोगों को सिर्फ पक्के घर ही नहीं मिल रहे, पीएम आवास योजना से गांवों को और शहरों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी तैयार हो रहे हैं। तो इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आदिवासियों के लिए पीएम जनमन योजना चला रही है और जिसके तहत वंचित आदिवासियों को मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है और सबका साथ सबका विकास के मंत्र ने देश की प्राथमिकता भी बदल दी है। अब देश की प्राथमिकता देश के आदिवासी, गरीब, युवा, किसान और महिलाएं हैं। देश भर के आदिवासी भाई बहनों के लिए पीएम जनमन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के माध्यम से जनजातियों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है जो बहुत पिछड़े हैं। ऐसे परिवारों को घर, सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा देने के लिए अधिकारी खुद उन तक पहुंचते हैं। ये प्रयास विकसित झारखंड के हमारे संकल्पों का हिस्सा है। मुझे विश्वास है आप सबके आशीर्वाद से संकल्प जरूर पूरे होंगे। हम झारखंड के सपनों को साकार करेंगे। सबका साथ सबका विकास के मंत्र ने देश की सोच और प्राथमिकताओं को बदल दिया है। अब देश की प्राथमिकता देश का गरीब है। अब देश की प्राथमिकता देश का आदिवासी है। अब देश की प्राथमिकता देश का दलित, वंचित और पिछड़ा समाज है। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।